पहले मुस्कुराना, खूब आराम से घर में रहना, शौहर जहां आ गया तेवर बदल गया, मूड बदल गया। अब दूसरे देवर से हंसी मजाक करना, दूसरे मर्दों से 1 घंटा तक फोन से चिपके रहना, और शौहर आ गया तो लड़ाई ठान देना। 2 घंटा लेट से आए, घर में सालन नहीं है, तरकारी नहीं है, फला सामान नहीं है, गैस नहीं है, खाली घूमने से फुर्सत नहीं है, दोस्ती यारी करने से फुर्सत नहीं है। जो आपके घर में रह के रानी बन के है, वो आप ही से सबसे ज्यादा लड़ाई करती है। चूंकि औरतें कमजोर पैदा हो, ये कमजोर है, अपनी गलती का इकरार कभी नहीं करती। अगर उनके पांव टूट भी जाएं तो शौहर से बोलता है कि तुम्हारी वजह से टूटा है, वो फिसल गई है, उनका पैर टूट गया है, वो जल्दी से दौड़ के गई, चापाकल के पास फिसल गई। इस शौहर बेचारा बाहर परदेश में काम कर रहा है, तो वो उसकी वजह से कैसे पैर टूट गया इसका, लेकिन वो फोन से बात करता है, क्या हुआ, पैर टूट गया, क्यों टूटा यार, क्यों ऐसा चलती हो यार। वो बोलते हैं कि तू सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम न बाहर दिल्ली पंजाब में रहते न मेरा पैर टूटता, घर से बाहर तुम हो। अब उसके पैर वो खाती है लेट से, सुबह उठी, सुबह उठने के फौरन बाद बंदा को खाना चाहिए, क्योंकि रात में 8 घंटे 12 घंटे सोता है। उसके बाद गैस बन जाएगी, अगर वो 10-12 बजे खाएगा तो 8 घंटे 12 घंटे रात वाला, और फिर वो खाना 12 बजे खाएगी, 12 बजे नाश्ता खाएगी, 12 बजे, ये 24 घंटे या 8 दिन 16 घंटे जो भूखी रहेंगी, वो क्या हाल है उसका होगा। 90% औरतें गैस की मरीजा, 90% औरतें अंदर से विटामिन और प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा कमी होती है, अंदर से कमजोर और खोखली रहती है। सिर्फ उनकी जिद, उनका गुस्सा और लड़ना और भूखे रहने की आदत है ना। रोजा रखना है, सोमवार का रोजा, जुमेरात का रोजा, अय्याम 20 का रोजा, ये रोजा अल्लाह के डर और खौफ और जन्नत के शौक में नहीं रखती है। इस वो सिर्फ भूखे रहने की आदत है और रोजे का बहाना बनाना कि हम रोजे से, वरना नमाज फजर छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि वो सारी जिंदगी नफल रोजा रखे डेली, फिर भी उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब नमाज फजर पढ़ने का मिलेगा। और वो सारी जिंदगी रोजा रखे, अगर फजर की नमाज ना पढ़े, सारा नफल रोजा उसका लटका हुआ रहेगा जब तक कि फर्ज से वो सुबहदोश न हो जाए। तो रोजा रखना जरूरी नहीं था सोमवार और पीर का, अच्छा काम था, लेकिन वो काम किसके लिए है जो नमाज 5 टाइम पढ़ने के बाद रोजा रखे। या नमाजी गायब है, खाली भूखे रहना और भूखे रहना, ये गुस्से की वजह से रोजा रखती है, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं। अगर अल्लाह की मोहब्बत में रोजा रखती तो 5 टाइम नमाज पाबंदी से पढ़ने के बाद तब रोजा रखती हो, क्योंकि वह जानती कि अब सोमवार का रोजा नफल है, फजर और ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ना फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि वह फर्ज ना अदा करे। आप सो रहे हैं, हम जगे हैं रात कल और आप सो रहे हैं, कैसे होगा? दिन भर हम थके हैं और आप यहाँ सो रहे हैं। एक बार जोर से हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और चिल्ला के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिर्फ 15 मिनट तक करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों को बारात भी जाना है, आप लोग थक जाएंगे, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। आ गए, शिरकत हो गई, कुछ दिन की कीमती गुफ्तगू हो गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब बहुत सारी बातें ऐसी कीमती होती हैं कभी कभी कि 1000 घंटे की तकरीर पे एक जुमला भारी हो जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बातें मैंने कह दी हैं वो करोड़ों की बात मैंने कह दी है, इसलिए हमेशा उसको दिल और दिमाग में जगह देकर रखिएगा। और ये बात आजकल हर आदमी एक दूसरे के ऊपर में ठेकरा फोड़ता है। गांव में कुछ मुसीबत आ गई तो ये नेताजी की वजह से हुआ है, कोई टेंशन आ गया ये मौलवी साहब की वजह से हुआ है। यही 2 ग्रुप है, एक मौलवी साहब का, एक नेताजी का। नेताजी की वजह से टेंशन हुआ है और दूसरा ये मौलाना मौलवी की वजह से टेंशन हुआ है। सब लड़ाई झगड़ा इसी की वजह से। मौलाना का बाइकाट करो और नेता का बाइकाट करो। जब नेता नहीं रहेगा, मौलाना नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा?
कौन एमएलए विधायक बनेगा और कौन मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा? फिर आप तो वही करेंगे, हर घर में वो शराब का जाम लेके बैठेंगे और मस्ती करेंगे। कोई टोकने वाला जब नहीं रहता है तो ये नफ्स आदमी को तबाह कर देता है। आज काफिरों में, यहूदियों में, नसरानी में हर जुमा का खिताब नहीं है, इसलिए उनके यहाँ शराब ज्यादा है। उनकी औरतें 99% बदकारी में मुलव्वस है। अब जहाँ पूरा पेट जिसका खुला रहेगा, गर्दन खुली रहेगी, चेहरा खुला रहेगा, और जहाँ अजनबी मर्दों के सामने बेपर्दगी से बात करने में कोई शर्म हया नहीं है, तो फिर वहाँ क्या होगा? वही होगा कि बड़ा भाई रहेगा पेट्रोल पंप पे और छोटा भाई बीवी को यूज करके उसको निचोड़ के रख देगा। ऐसे ही होता है उसके यहाँ, चूंकि वहाँ वाज नहीं है, नसीहत नहीं है, डांट डपट नहीं है, आजादी है, जो मन में आया सो किया। एक बीवी है, 4 भाई है, उसी को चारों बारी बारी से फिरते रहता है। पंजाब के बारे में हम लोग बचपन में 40 साल पहले सुनते थे, हमारा टीचर पढ़ाते हुए ये बताता था, यानी बेहया, बेशर्मी की इंतहा हो गई। चूंकि वहां वाज नहीं, वहां समझाना नहीं, वहां नसीहत नहीं, वहां नहीं। मुसलमानों में हजार जहालत और बदअमली के बावजूद उनकी तरह रेप नहीं है, उनकी तरह शराब नोशी नहीं है, उनकी तरह बेपर्दगी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ महफिले मिलाद में वाज़ो नसीहत है, हमारे यहाँ जुमा के दिन तकरीर वाज़ो नसीहत खुतबे जुमा फर्ज है, हमारे यहाँ ईदैन का लंबा किताब है, सीरत के जलसे हैं। समाज का हर बड़ा दूसरे को बुरा करते देखता है तो बोलता है ऐसा करना हराम है। हर मुसलमान मुबल्लिग है, दूसरा शराब पीता है, शर्म नहीं आती शराब पीता है। दूसरों की बेटी है बेपर्दा अजनबी मर्दों से शर्म नहीं आती, बेपर्दा बाजार में फिरती है। मुसलमान की कोई बेटी हो पूरी दुनिया की कहीं की, हर मुसलमान उसको समझाता है, वो अपना अपना हक समझता है। ये समझाना, ये वाज करना, ये महफिले मिला, ये जुमा की तकरीर, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की दी हुई कि आज हजार बुराइयों के बावजूद काफिरों की तरह मोमिन गिरा नहीं है। यहाँ डर है, चूंकि डराने वाला मौलाना मौजूद है, मौजूद। जिस दिन ये मौलवी बीच से हट जाएगा, जिस दिन ये मौलाना बीच से हटा, उन्हीं काफिरों की तरह मेरी बीवी वो सिर्फ एक धागा यहाँ बांधेगी, सारा जिस्म खुला रहेगा, सिर्फ वह नेकर पहनेगी, और ज़िनाकारी उसके यहाँ खैनी बीड़ी तंबाकू की तरह एक फैशन हो जाएगी, और जिस तरह उसके यहाँ हो गई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हमको नमाज सिखाती है कि बुराई देखो तो तुमको बोलना पड़ेगा, वरना तुम खुद गुनहगार हो जाएगा। इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, अगर वो गलत क़िरात किया, जो पीछे मुक्तदी है ये सुन लिया, अनदेखी कर दिया, नहीं टोका, सबकी नमाज खत्म, ये भी गुनहगार होगा। इसलिए इस्लाम ने कहा कि इमाम अगर गलती करे तो तुम उसे टोको, तुम उसे बोलो। वो अगर रुकू नहीं किया, सजदे में चला गया, तुम बोलो अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अगर इमाम तरावी सुना रहा है, अगर कुरान गलत पढ़े, बीच में आयत छोड़ दे, तुम पीछे से बोलो उसको, टोको। ये जो गरीब क्लास का रिक्शा चालक हमारी मस्जिद के बड़े इमाम को जो पीछे से लुकमा देके टोक देता है, ये इस बात की दलील है कि हमारे यहाँ टोकना, बुराई से रोकना, अच्छाई का आदेश देना, ये हर मुसलमान का बुनियादी हक हासिल है। सबका हौसला बुलंद हो गया है। बुराई देखो, गलती देखो तो तुमको टोकना होगा। यही टोकने का जो पैगाम ये नमाज देती है, जिंदगी के हर क्षेत्र में इसका असर है। कि कोई शराब पीता है तो मैं टोकता हूँ, ताड़ी पीता है तो मैं टोकता हूँ, खड़े होके पानी पीता है, अरे ये सुन्नत तरीका नहीं है, इसके बैठ के पानी पी ले, नंगे सर मत पी, नंगे सर मत पेशाब पाखाना जा। ये सब, ये टोका टोकी बहुत बड़ी नेमत है। आज अगर दाढ़ी है, टोपी है, बैठ के पानी पीना है, बेहयाई कम है, ये समझ लें ये टोकना, कहना, वाज करना, समझाना, यही वो पॉइंट है जिससे दूसरों के मुकाबले में मुसलमान बुराइयों की कीचड़ में कम लग पड़े। ये एहसान है इस्लाम का जिसने हमें बुराइयों से बचाया। वरना जिस दिन ये अगर ये भी बीच से खत्म हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, झाल हो जाएंगे हम भी काफिरों की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम जिंदा है, आलिम जिंदा है, मस्जिद का खिताब जिंदा है, और ये सारे दुश्मन उसी आलिम को हटाने के चक्कर में लगा है कि
कि मस्जिद में अजान बंद करो और उठाओ मौलाना को। ये मौलाना लोग फितना फैलाता है, जिहाद का फितना यही देता है। यही मौलाना जुमा के दिन समझा समझा के भड़काओ भाषण देता है। तो हमारी कुरान तकरीर वाली हदीस कुरान वाली तकरीर को ये भड़काओ भाषण कहता है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, ये उससे हेट स्पीच कहता है। इसलिए कि ताकि मुसलमान आलिम की इज्जत खत्म हो जाए। एक बहुत सोची समझी तहरीक है दुनिया की कि मुसलमान आलिम की बात मानता है। मुसलमान आलिम बोला जिहाद, सब तैयार हो गया गर्दन कटाने के लिए। आलिम बोला कि शराब हराम, सब बोला शराब में छोड़ दूंगा। ये मुसलमान मौलाना की बात मानता है, इसलिए मौलाना को डिमोरलाइज कर दिया जाए, मौलाना को जलील कर दिया जाए, मुसलमान मौलाना की इज्जत को मुस्लिम सोसाइटी में घटा दिया जाए। इसलिए मीडिया में टेलीविजन पर गाहे बगाहे आलिमों के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ और आम पब्लिक को भी अरे ये मौलवी मुल्ला ही तबाह करके रख दिया है, ये वो कहता है ताकि मौलवी जहां डिमोरलाइज हुआ कोई इसे टोकने वाला नहीं रह जाएगा। फिर ये भी उसी तरह ईद के दिन नाचेगा जैसे मैं होली के दिन नाचता हूँ, ये भी उसी तरह नाचेगा जैसे दीपावली में वो नाचता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाच उसको मुबारक हो। उनका त्योहार जब आता है तो नाच शराब बढ़ जाती है। हमारा जब त्योहार ईद का दिन आता है तो डेली 5 नमाज ईद के दिन 6 नमाज हो जाती है, और डेली 5 नमाज बकरीद के दिन 6 नमाज हो जाती है। डेली खैरात करो ना करो, ईद के दिन सदक़े फित्र खैरात करना वाजिब हो जाता है। बकरीद में 1 लाख का बकरा ज़बह किया और एक हिस्सा गरीबों को दान कर दिया तो हमारा त्योहार दान बढ़ा देता है। हमारा त्योहार गले गले मिलकर मोहब्बत बढ़ा देता है। हमारा त्योहार अल्लाह अकबर की सदाओं को बढ़ा देता है। हमारा त्योहार एक नमाज को एडिशनल तौर पर बढ़ा देता है। ये उनका त्योहार है शराब बढ़ा देता है, जब मेरा त्योहार है जो सजदा और खैरात बढ़ा देता है। उसके नापाक प्लान को कभी साकार नहीं होने देना। आलिम नाइब पैगंबर होते, इनकी इज्जत को कभी दिल से नहीं निकालना। आलिम दीन की खिदमत कभी नहीं छोड़ना। ये हमारे दीन के रहबर रहनुमा। अगर ये नहीं रहा तो फिर हम लोग नंगे हो जाएंगे। हम लोगों को कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, हम लोगों को कोई बुराई से रोकने वाला नहीं रहेगा। और नसीहत का बहुत बड़ा फायदा होता है। नसीहत ही तो जान है। नसीहत से बड़े बड़े लोगों के दिमाग में भी कुछ बातें पैदा हो जाती है, लेकिन समझाने से उसका असर दूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गौर से सुनिए, ग़ज़वे हुनैन इस्लामी तारीख में एक जंग है। उस ग़ज़वे हुनैन में एक बार ग़ज़वे हुनैन में क्या हुआ था, जब बहुत बड़ी फतह हासिल हुई, बहुत बड़ी फतह, कई हजार ऊंट, घोड़े, बकरियां, दिरहमो दीनार, काफिर सब भागे। मुसलमानों को बड़ी फतह हासिल हुई। और उस फतह हासिल होने के बाद, चूंकि मक्का फतह हुआ था, उसके बाद ही जंगे होनी थी। सरकार मदीना से आए थे मक्का। अब मदीने के अंसार आपके साथ में थे, मुजाहिद 12,000 का लश्कर जर्रार था। जब मक्का फतह करने अब आ रहे थे, वो सब लेके आए ग़ज़वे हुनैन के मैदान में। मक्का में जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे वो सब भी आपके साथ आ गए थे। एक बड़ी फौज थी ग़ज़वे हुनैन में। जब जंग फतह हो गई तो हुजूर ने माले गनीमत को बांटना शुरू किया। जो लोग मक्का के नए नए मुसलमान हुए थे उनको हुजूर ने खूब दिया, जो कि अभी कलमा पढ़ा। अब मुमकिन है कि मुसलमानों की शान शौकत और मक्का की फतह देख के कलमा पढ़ा, तो अब उनका दिल इस्लाम में जम जाए। इसलिए हुजूर ने तालीफ़े क़ल्ब की खातिर उन मक्का के नए मुसलमानों को ज्यादा मालो दौलत से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। 1000 बकरी, 5-5 हजार बकरियां, एक 9 मुस्लिम जो नए कलमा पढ़ के ईमान लाए थे उनको दे दिया। मक्का के जो लोग हुजूर के साथ मदीना से चल के आए थे, बहुत गौर से सुनिएगा, जो लोग मदीना से चल के आए थे उन लोगों ने आपस में चीनी गोइयां करना शुरू कर दी।
वो बोलने लगे कि देखिए लगता है कि हुजूर की मोहब्बत मक्का वालों की, खानदान वालों की, चूंकि हुजूर मक्का में पैदा हुए थे, मक्का वालों की मोहब्बत हुजूर पे गालिब आ गई है, इसलिए हुजूर अपने लोगों को ज्यादा नवाज रहे हैं, अपने लोगों को ज्यादा नवाज रहे हैं। क्या कहा लोगों ने कि हुजूर अपने लोगों को ज्यादा नवाज रहे हैं। और उसने क्या कहा कि मरने जीने में हम साथ रहें, मदीना से चल के हम आए, लड़ाई में हम जाएं, और जहां माले गनीमत बांटने की बारी आई है तो सरकार इन नए कलमा पढ़ने वालों को नवाज रहे हैं। ये बोलना शुरू किया। हुजूर के कान तक खबर पहुंची कि मदीना के अंसार ऐसा ऐसा कह हुजूर ने उन सारे अंसार को बुलाया। क्योंकि दिमाग में बात आई, उन्होंने अपनी जबान से बोल दिया, अपने में चर्चा किया, हुजूर तक खबर पहुंच गई। अब हुजूर ने उनको बुलाया, सारे अंसार जमा हो गए। अंसार जो मदीने का रहने वाला, मक्का का रहने वाला जो मदीना गया वो मुहाजिर, जो मदीने में परमानेंट रहने वाला था वहां का वो अंसार। तो अंसार ने ये बोला था, वहां उनके नौजवान लड़के बोलने लगे थे कि हम लड़ने के वक्त में हम रहते हैं, और इनाम की जब बांटने की बारी आई तो इन लोगों को नवाजा जा रहा है। दिमाग में बात आई, जबान से बोल दिया। हुजूर ने बुलाया, कहा कि ए अंसार, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। सारे लोग चुप हैं, सारे लोग खामोश हैं। हुजूर ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि तुम लोग आपस में, तुम लोग इस्लाम से दूर थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुमको ईमान लाने की तौफीक अता की। तुम लोग आपस में टूटे हुए थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुमको आपस में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी। सारे अंसार ने कहा हाँ सच है, हाँ सच है। कहा मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। हुजूर ने कहा सुनो एक कबीले अंसार, जब ये लोग नए नए कलमा पढ़ के मोमिन बने, इसलिए मैंने ज्यादा इनको माल दिया है ताकि इनका दिल इस्लाम पे जम जाए, ये पुख्ता हो जाए। और तुम भूल गए कि जब ये लोग यहां से लौट के मक्का जाएंगे तो उनके साथ में बकरियां रहेंगी, उनके साथ में घोड़े रहेंगे। ये लोग जब यहां से लौट के मक्का अपने घर जाएंगे तो उनके साथ में ऊंट रहेंगे, उनके साथ घोड़े रहेंगे, उनके साथ बकरियां रहेंगी। और ए मदीने के अंसार, जब तू यहां से लौट के मदीना जाएगा तो तेरे साथ तेरा पैगंबर होगा, तेरा रसूल रहेगा। अल्लाह, हुजूर ने इतना कहा, मदीने के अंसार फूट फूट के रोने लगे, सबकी आंखों से आंसू के कतरे निकलने लगे, जैसे कि कोई उनको जगा दिया हो। क्या बोला? कहा कि नहीं, मुझे घोड़े बकरी ऊंट कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मुस्तफा चाहिए, सरकार चाहिए, सरकार मेरे साथ रहेंगे, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। एक जुमला मुस्तफा का भूचाल पैदा कर दिया, सोच बदल दी, दिमाग के बंद दरवाजे खोल दिया। अंसार रोने लगे, इसी खुशी में मचलने लगे। नहीं चाहिए मुझे घोड़ा माल, जो कभी पहले बोला था कि माल घोड़ा ऊंट उनको दिया जा रहा है। मैदान जंग में मैं याद आता हूँ और इनाम वो याद आ रहे। अभी एक जुमला मुस्तफा का इस कदर अंदर से बेकरार कर दिया कि मोहब्बत रसूल में रोते रोते ताड़ियां भी गई, हिचकी बंद गई। यही कहते थे मैं राजी हूँ मुस्तफा से, मुझे नहीं चाहिए माल घोड़ा सोना चांदी, मुझे तो मेरे सरकार मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह। वह लोग मक्का लौटे, घोड़े ऊंट हाथी लेकर, मदीने के अंसार लौटे मुस्तफा जाने रहमत को लेकर। क्योंकि उन लोगों ने ये भी कहा था कि लगता है कि अब हुजूर मक्के ही में रहेंगे, क्योंकि अब मक्का पैदाइशी वतन है, अब मक्का फतह हो गया, मक्का पे गवर्नमेंट मुसलमान की कायम हो गई, हुजूर की कायम हो गई, अब हुजूर लगता है कि घर ही में रहेंगे। तो हुजूर ने कहा कि नहीं नहीं अंसार, मेरा जीना मरना सब तुम्हारे साथ है, मैं मक्के में नहीं रहूंगा, मैं वहीं रहूंगा। ऐसा सरकार रहे कि आज भी सरकार मदीने ही में आराम फरमा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहा? तो मैं ये कह रहा था कि नसीहत का एक जुमला जीवन दान देता है, आदमी के बंद दरवाजे खोल देता है, आदमी की सोच बदल देता है।
बहुत सारे लोग अपने अभी कल परसों रमज़ान में एतकाफ में हमारा एक साथी था, वो बैठा हुआ था, हम भी कुछ दिन के लिए बैठे हुए थे, तो आपस में मस्जिद में बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब आप बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था आपसे, तो उन्होंने कहा कि नसीहत का क्या असर होता है, इस तरह की बातें हो रही थी। कहा कि हाँ हजरत, मैं अपनी बीवी से नाराज़ होकर बहुत परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी, औरतों का काम है वही करती थी, वो घबरा के वो भाग गया घर, बोला हम नेपाल चले, नहीं 10-20 दिन हम घर में नहीं आएंगे, नेपाल चले गए। वहाँ एक होटल में ले लिया, मस्जिद के बगल में, वहीं रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, घर नहीं आएंगे। बीवी से झगड़ा करके बीवी ने तंग किया, वो भाग गया। वहाँ गया, कहा कि मैंने एक तकरीर सुनी वहीं उसी होटल में उसी रात में कि औरतें कमजोर पैदा हुई हैं, मर्द ताकतवर है, और हुजूर ने कहा है कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, ये सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, उसको उसी हालत में रहने दो, सब्र के साथ उससे फायदा हासिल करो, बड़ी काम की चीज है ये। औरतों के साथ इंसाफ करो, औरतों को प्यार दो, औरतों पे जुल्म मत करो, ये कमजोर है, बकना, तकलीफ देना, बक करना इनकी आदत है, उस पर सब्र करो, तुम मर्द हो, तुम्हारे पास ताकत है, सब्र करो, और जो सब्र करेगा उसको अजर मिलेगा, अजर मिलेगा। घर से भागो मत, और आया है कि जो घर से भागेगा उसका कोई नफल, कोई फर्ज कबूल नहीं होगा। तो हजरत में गया था 1 महीना के लिए कि घर से बाहर भाग जाएंगे, वो दूसरे ही दिन झोला लेके मैं घर चला जाएगा, नहीं हम अब बाहर नहीं रहेंगे। नसीहत का एक जुमला आदमी को तबाही से बचा देता है, तो नसीहत का एक जुमला आदमी की सोच बदल देता है। इसलिए जलसा जुलूस से लगे रहिए, महफिलों से जुड़े रहिए, और सुन्नत और शरीयत पर अमल करने का जज्बा पैदा कीजिए। आज देखिए हर आदमी शादी में खूब धूमधाम करता है, डीजे फलना चिलना किया, और जब शादी हो गई, शादी के तीसरे दिन पता चला कि लड़की चुड़ैल आ गई, लड़की चुड़ैल मिल गई, न बोलने का ठिकाना है और न ही उसे जीने का ढंग है। खूब शादी में डीजे चला, मार धाड़, नाच गाना खूब चला, शराब। अब पता चला कि लड़का जोकर मिल गया, पगला मिल गया, पगल चट्टा मिल गया, दामाद। अब सारे लोग रो रहे हैं। शादी के नारोजी के बाद लड़की लौट के आई, बोला हम वहाँ घर नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़का नामर्द है, लड़का के पास ताकत ही नहीं है, वो तो हिजड़ा है, वो तो हैंड प्रैक्टिस करके, इगलामबाजी करके, ज़िना करके अपनी सारी जवानी खत्म कर चुका है, मैं उसके पास क्यों जाऊँ। अब सारा घर मातम कदा हो गया, 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ शादी में खर्च हुए हैं, धूमधाम मस्तियाँ। अब लड़की जाना नहीं चाह रही, सारा घर मातम कदा बन जाता है, बाप उधर रोते रोते उसकी किस्ती बन जाती है, माँ उधर तड़प रही है, बेटी अदलक उधर है, सारा घर जैसे कि कई लाश गिर गई हो घर में, ऐसा होता है। वो डीजे कहाँ चला गया, वो नाचना कहाँ चला गया, वो शराब पीना कहाँ चला गया, वो मस्ती करना, धूम मचाना कहाँ चला गया। लड़की अगर अच्छी है, 5 आदमी के बीच में अगर निकाह हो जाए तो वही लड़की हमारे लिए जन्नत का तोहफा है। लड़का अगर अकल नेक दीनदार है तो हम एक सुई तक न दें, मेरी बेटी को कभी जिंदगी में सामान न लाने का ताना तक नहीं देगा, वो इज्जत देगा हुजूर की हदीस की रोशनी में। और एक अरब कमाने वाला नौजवान है, मैंने शादी करा दी बेटी की, मालदार आदमी, मेरी बेटी सुख से रहेगी, वहाँ डेली शराब पी के आता है और डेली लतम जुतम करता है। अब वो बहुत मालदार देख के शादी करवाया था, अब सारी जिंदगी लात खाना होगा, और सारी जिंदगी वो शराब पीता रहेगा, और कोई नहीं मिलेगा झगड़ने के लिए तो बीवी से झगड़ेगा, और जब वो जबान खोलेगी डंडा बरसाएगा। आज ही हमारे एक सनबाप है हाजी साहब, वो बोल रहे थे, हजरत क्या बताएं, हमारे घर बगल में फला आदमी सफीर नाम का, उसको फला ने अपनी बेटी दी थी, मैं मालदार घर वाला है, उसका बेटा डेली शराब पी के आता है और डेली लड़ाई करता है और डेली लतम जुतम करता है, मारता है। मालदार समझ के इस मालदार ने अपनी बेटी वहां दिया, लतम जुतम हो रहा है। एक गरीब मौलवी को कोई बेटी नहीं देना चाहता था, लेकिन जब कोई अपनी बेटी दे देता है, उसकी बीवी जब रानी बन के रहती है, नमाजी, तहज्जुद गुजार, कुरान पढ़ने वाली, और साहब चेहरा गुलाब की तरह उनका खिला है, तब मालदार लोग कहते हैं कि मैंने वहां माल देखा, लेकिन इस गरीब ने वहां आमाल देखा और ईमान देखा, तो हमारा उसकी सारी जमींदारी से बेहतर है ये गरीबी, जहां मेरी बेटी खुशहाल रहती है, लवाल रहती है। तो लड़का देखना चाहिए, ना कि दौलत देखनी चाहिए। अब हमने सुन्नत से हट के दौलत को सिलेक्शन किया,
हमने सुन्नत से हट के लड़की का चेहरा देखा, कैरेक्टर नहीं देखा। हुजूर ने कहा था तुन कहल मरअतु ले अरबा ले मालिहा व ले जमालिहा व ले हसबिहा व ले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। मुस्तफ़ा ने कहा था कि निकाह में जनरली 4 चीजों को लोग देखते हैं, लड़की का हुस्न खूबसूरती, लड़की का माल कितना है उसके पास, और लड़की का खानदान कितना ऊंचा है कि मैं जुट जाऊंगा उस खानदान से तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, और लड़की का दीन और अखलाक। हदीस में आया कि जो सिर्फ माल देखेगा वो कंगाल हो जाएगा। 1 करोड़ क्यों ना ससुराल वाला दे दे दामाद को, भिखारी होना तय है, भिखारी हो जाएगा। क्योंकि मुफ्त की दौलत में बरकत नहीं होती, अब मांगी हुई दौलत जिल्लत का बाइस होती है। मुतालबा जहेज हराम है, लेना देना दोनों हराम है मुतालबा के बाद। बगैर मुतालबा के जो चाहे दे अपनी मर्जी से, इधर बगैर लालच के जो मिल जाए एक्सेप्ट कर ले, मगर मुतालबा डिमांड जहाँ हुआ मैं 10 आदमी लेके आऊंगा बकरा खिलाना, ये मुतालबा जहेज में दाखिल है, ये हराम है। और हम कल बारात ले गए छोटे भाई का, 4 भाई की शादी मैंने करवाई। मैंने हालांकि 1 पैसे का डिमांड नहीं किया और उसने दिया भी नहीं, और मैंने खाने तक का डिमांड नहीं किया था। खाना हमारे मेहमान बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, आलिम, सब बहुत से लोग गए थे, लेकिन मैंने खाना उनकी पसंद का नहीं था, लेकिन मैंने खाने तक का डिमांड नहीं किया था कि हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम लोग आएंगे 50 आदमी, अच्छा से खिलाइए पिलाएगा ताकि सारी जिंदगी हम लोग नाम करते रहें। इतना तक मैंने नहीं कहा था उस, क्योंकि अगर मैंने ये कहा ये भी मुतालबा जहेज में दाखिल हो जाएगा, और मुतालबा करना ये हराम है, हराम है। गाड़ी दे दीजिएगा, तो स्कूटर दे दीजिएगा, बारात लोग आएंगे बकरे का गोश्त खिला दीजिएगा, ये सब डिमांड में दाखिल है। डिमांड मुतालबा जहेज हराम है लेना और देना। और जहां सुन्नत से हट कर शादी हुई, शादी से पहले वाह समधी आइए, समधी के लिए काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सेब, संतरा, अनार सब है। और शादी के बाद मुंह फुलाई शुरू हो जाती है, क्योंकि सोचा था कि बुलेट देगा दिया ग्लैमर, और ये समधी मुंह फुला इधर है, वो मुंह फुला, अब कभी नहीं उसके पास में जाएंगे। हमारे मन के लायक सम्मान भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं दिया। अब पहले शादी से पहले काजू किशमिश, अब वो शादी के बाद लड़की का बाप आता है कि लड़का वाला उसको पानी भी नहीं देता कि वुजू करके वो बैठे। लड़ाई सुन्नत से हट के जो जिएगा, इसी तरह जंग होगी, तकरार होगी, लड़ाई होगी, तलाक होगी, ना इत्तफाकी होगी, आपस की दुश्मनी होगी। हुजूर ने कहा था हुस्न मत देखना, ये तो ढलने वाली चीज है, आज है कल खत्म। माल मत देखना, अपना माल माल है, दूसरों का माल माल माल। हुजूर ने कहा था कि खानदान मत देखना, तुम है भिखारी फकीर और तुम जुड़ जाएगा सैयद से तो तेरी इज्जत में कोई इजाफा ना होगा। और इज्जत बिरादरी से नहीं मिलती है, इज्जत तो कैरेक्टर और किरदार से मिलती है, इज्जत तो अमाले सालिहा से मिलती है। अगर कैरेक्टर अच्छा रहा तो फिर तेरी इज्जत किरदार की वजह से होगी, और किसी आदमी से जुड़ गया तो फिर जुड़ने से दम छल्ला होने से इज्जत नहीं बढ़ती, वहां जलील होता है कि हमने तुम्हारे घर में शादी करके तुझ पर एहसान किया कि तू है जोलाहा, मैं हूँ पठान सैयद, अब मैंने तेरे घर में शादी करके मैंने तुझ पर एहसान किया, तू तो जलील था, तू सारी जिंदगी जलील होता रहेगा। इसलिए बिरादरी नहीं देखा जाए, किरदार देखा जाए, कैरेक्टर देखा जाए। हुजूर कहते हैं कि तुम ना हुस्न देखना, ना तुम सिर्फ माल देखना, ना सिर्फ खानदान देखना, फज़फर बिज़ाति दीन, दीन को प्रायोरिटी देना, दीन को तरजीह देना। अगर दीन को तरजीह दिया तो दीनदार लड़की चाहे काली हो या गरीब हो, शादी के दिन भी वही सम्मान मिलता है जो 80 साल की उम्र में किरदार जो है सम्मान मिलता है। किरदार का रंग कभी मैला नहीं होता है, कैरेक्टर का रंग कभी मैला नहीं होता है। यह चेहरा 4 दिन जहां बुखार आया गोरा चेहरा काला हो गया, 4 दिन लूज मोशन हुआ गोरी लड़की काली कलोटी हो गई। हजरत अल्लामा रूम ने मसनवी शरीफ में एक रिवायत नकल की है कि एक राजा का बेटा था, वो किसी रियाया की लड़की को देखा, उस पर फरेफ्ता हो गया, यानी अपने यहाँ काम करने वाले नौकर गुलाम की बेटी को देखा,
उस पर फरेफ्ता हो गया। बादशाह कहाँ, ये एक मामूली नौकर की बेटी वो बजीद हो गया, उसके इश्क में मुब्तला हो गया। लड़का बादशाह का बेटा उसके इश्क में मुब्तला हो गया, वो सूख के कांटा हो गया। शादी करने के लिए जिद मचा दिया। बादशाह की शान के खिलाफ था। एक मामूली काम करने वाली की बेटी है, ये राजा है, इसकी तमन्ना थी दूसरे बादशाह की बेटी से मेरे बेटे की शादी होगी। मेरे स्टेटस में भाई हमारे नौकर की बेटी को पसंद कर लिया। बादशाह फिक्रमंद रहने लगा, बहुत परेशान रहा, कैसे बेटे को मनाए, कैसे उसको समझाए, कैसे उसको बताए। एक वजीर था अक्लमंद, कहा हुजूर क्यों परेशान है? कहा ये मसला है। कहा हुजूर आप सिर्फ मुझको 2, 4, 10, 20 दिन की मोहलत है। अब मैं इंशाअल्लाह करीम में उम्मीद करता हूँ कि मैं उस आपके बेटे का दिमाग बदल दूंगा और आपकी फिक्र में दूर कर दूंगा। आप मुझको मेरे हवाले कर दें, मैं जो जैसा चाहता हूँ आप करने के लिए तैयार हो जाएं। कहा ठीक है, मैंने तुझको परमिशन दिया। उस वजीर ने अपने घर में वो लड़की और लड़की के बाप दोनों को दावत दी, दोनों को दावत दिया। लड़की भी लेके आना है तुमको। बादशाह का वजीर क्या कहना, मिनिस्टर होता है। उन्होंने आदेश दिया कि तुम आएगा, तुम अपनी बेटी को साथ लेके आएगा, दावत है मेरे घर में। वो आ गया दौड़े दौड़े, दावत। खाना बड़ा बेहतरीन बनाया। उस खाने में जमाल कोटा मिला दिया उसने। कौन? वजीर ने कुछ ऐसी जड़ी मिला दी कि जैसे ही लड़की खाई लूज मोशन शुरू हो गया। मारने वाले जहर नहीं दिया था, ऐसी जड़ी बूटी जमाल कोटा जैसे इस तरह इस टाइप का देने के बाद लूज मोशन शुरू हो जाता, पखाना शुरू हो जाता है। उसको दिया, पखाना शुरू हो गया उसको। किसका? जिस लड़की पे बादशाह का बेटा आशिक हो गया था, उस लड़की को दावत देके बुलाया बादशाह के वजीर ने और कहा था मैं ठीक कर देता हूँ तदबीर से, आप मुझको कह दो। तो उन्होंने खिलाया, लूज मोशन शुरू हुआ। कहा तुम दोनों बाप बेटे को 2-4 दिन तक घर में रखा वजीर का, बाप और बेटी को यही रहना है। लूज मोशन हुआ तो अब बाहर कितना बार दौड़ के जाएगी। एक बड़ा सा टोकरा नाम डब्बा दिया और उसी डब्बे में वो लेटिन करेगी और चूंकि बाहर जाएगी, वो जाती है आती फिर जाना बाहर कितना जाएगी। वो एक रूम में वो ड्राम दे दिया। उस अल्लाह की सूख के कांटा हो गई, काली हो गई, सूख के बिल्कुल कांटा, मरने के कगार पे पहुंच गई, बिस्तरे मर्ग पे पहुंच गई। अब 5 दिन आपको हमको सबको लूज मोशन होगा तो हालत क्या होती सबको मालूम। बिल्कुल सूख के कांटा हो गई और मरने के कगार पहुंच गई। अब बादशाह के शहजादे को वजीर ने बुलाया कि चलो तुम्हारी माशूका को मैं बुलाया हूँ, उससे मुलाकात के लिए मैंने एक टाइम मुकर्रर कर दिया, चलो उससे मिलना है। जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो लड़की मेरे घर में है, मैंने बुलाया है और तुम टेंशन में रहता है, तुमसे मुलाकात करवाने के लिए मैंने उनको बुलाया है, चलो आप खुश हो गए। बादशाह का बेटा मस्त हो गया कि चलो कम से कम, क्योंकि पहले बाप का भी डर था, वजीर का डर था, सबका डर था, ये डर मगर मोहब्बत भी करता था इधर और उधर डर भी था, इसलिए मिलने का मौका कम मिलता था। अब वजीर ने कह दिया कि चलो मिलने का मैंने इंतजाम कर दिया है मेरे घर पे, वो शहजादा वो आई है, तुम्हारी माशूका आई, हमारे खुशी के गया। उस लड़की को कहा कि यही तुम्हारी माशूका है, यही तुम्हारी माशूका है, यही तुम्हारी महबूबा है। अल्लामा रूम कहते हैं कि जब उस लड़के ने बादशाह के बेटे ने कहा कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, वो तो खूबसूरत थी, चेहरा उनका गोरा था, उनके हुस्न पे वो फरेफ्ता हो गया था, ये तो काली कलोटी चमड़ा चिपक गया है चेहरे पे। कहा ये नहीं है, कहा यही है, यही है उसकी बेटी जिससे तुम मोहब्बत करता था, ये यही है। वजीर ने कहा यही लड़की, देखता है तुम नाक नाक ये वही लड़की, देखता उसका बाप ये वही लड़की। कहा हुस्न क्या हुआ? कहा इसका हुस्न क्या हुआ? कहा मैं तुमको दिखलाता हूं इसका हुस्न क्या हुआ। वही ड्राम जिसमें वो पखाना किया था, उसी ड्राम को खोला, बदबू आता है। ऐसी बात है लूज मोशन जो पखाना होता है उसकी बदबू कितनी खतरनाक होती है। जब बदबू सुनगा कैसी हुस्न है, कहा ये इसका सारा हुस्न यहाँ जमा जा, इसका सारा हुस्न यहाँ जमा जा। लड़के ने कहा मैं तौबा करता हूँ, मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई। ये दुनिया का जाहिरी हुस्न तो 4 दिन का लूज मोशन उसको खत्म कर देता है, क्यों इसके चक्कर में अपनी जिंदगी में अपने बाप की इज्जत में तबाह कर रहा हो। कहा कि मुझे नहीं चाहिए लड़की। जब वहाँ से बादशाह सलामत को जब खबर मिली बहुत खुश हुआ, उसने बहुत शुक्र बजा लाया कि मेरे बेटे को एक अच्छी तदबीर के साथ उसको हुस्न की सच्चाई, दुनिया की हकीकत क्या है बता दिया गया।
यही हुस्न का यही हुस्न 4 दिन का बुखार चेहरा काला कर देता है। हुजूर ने क्या कहा, मत देखना हुस्न सिर्फ, वरना खूबसूरत लड़की आई 1 महीने तक लड़का ठीक रहा, उसके बाद जहां उसकी जबान खुली कैंची वाली, तो फिर कहा अरे पगली चट्टी, इसका चेहरा देखने का मन नहीं करता, इसका चेहरा देखने में गोरा है मगर दिल काला है, इसका दिल काला, जबान काली, हटाओ तलाक दो। खूबसूरत लड़कियां आज बाप के दरवाजे पर पड़ी हुई हैं, भाई के घर पे झाड़ू लगा रही है, खूबसूरत लड़की। मैंने अपनी आंखों से देखा है चेन्नई में एक बड़ी खूबसूरत लड़की, हाइट और साफ हाइट, चूंकि उसकी माँ ज़ईफा बूढ़ी हजयन थी, वो हजयन मुझको कभी कभी बुलाती थी फातिया वगैरह और दीनी काम के लिए। अब वो एक ही बेटी, उसके पास एक बेटा, बेटी खूबसूरत लाजवाब। अब वो बेटी का दर्द जब सुनाती थी तो लगता था मेरा सीना फट जाएगा। एक ही बेटी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया था, लड़का स्मार्ट देख के किया था, जैसे मेरी बेटी खूबसूरत है उसी तरह दामाद भी स्मार्ट मिले। गरीब था मगर स्मार्ट था, वो खोज के कर लिया। अब मकान का किराया 20-20 हजार महीना, कई लाख रुपए डिपॉजिट, कार, ये वो, सिर्फ लड़के का हुस्न देखकर अपनी बेटी को दे दिया था। 2 बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद नामर्दी की बात सामने आ गई कि लड़की की शिकायत है कि ये नामर्द हो गया है, मिलता उलता नहीं है। तो अब बहुत 4-10 साल और वेट हुआ, नतीजे में खुला हो गया, तलाक वाक़ हो गई। अभी भी न लड़की की शादी हुई है न लड़का की शादी हुई। लड़का अपनी जगह है, लड़की अपनी जगह है। लड़की की खूबसूरती देखें तो देख के दंग रह जाए, बड़ी बड़ी आँख है, हाइट है, गोरा रंग है, बड़े मेमन फैमिली की औरतें खूबसूरत होती हैं, बच्चे खूबसूरत होते हैं। लेकिन आज 20 साल हो गए मेरे वहाँ चेन्नई छोड़े हुए, 20 साल हो गए, 20 साल। अब तो बूढ़ी हो गई होगी, जो उस वक्त ही 30 साल की थी, अभी बूढ़ी हो गई होगी। इसका मतलब यह निकला कि हुस्न देखा, किरदार नहीं देखा, कैरेक्टर नहीं देखा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हरगिज़ बमंज़िल न ख़्वाहत रसीद। जो हुजूर से हट के जिएगा उसे तो तबाह होना पड़ेगा, बर्बाद होना पड़ेगा, उसे तो ज़लील होना पड़ेगा, रुस्वा होना पड़ेगा। अगर हुजूर के मुताबिक जिया, गरीब थी लड़की, खूबसूरत नहीं थी, दीनदार लड़की का सिलेक्शन किया। हुजूर ने कहा था वाला अमतुन सौदा ज़ातुद्दीन अफ़ज़ल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे लिए बेहतर है। और जिसने भी इस हदीस पर अमल किया 80 साल की उम्र हो गई, न मोहब्बत में कोई कमी आई, न कभी तलाक की नौबत आई। उम्र बढ़ती चली गई, मोहब्बत बढ़ती चली गई। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर। खिलाफे पैगंबर, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर हरगिज़ बमंज़िल न ख़्वाहत। जो हुजूर से हट के जिएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, घबराइए नहीं। कोई शराब पीता है, ताड़ी पीता है, नमाज छोड़ता है, जुल्म करता है, सूद खाता है, टेंशन मत मोल लीजिए कि ये आदमी समझाने से नहीं समझता है, ये गुनाह करता है, फिर भी दौलत उसकी बढ़ रही है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। उस चूंकि बदअमली की का अंजाम तबाही है, तबाह होके रहेगा। आपने अगर नहीं देखा तो आपकी औलाद उसकी तबाही का मंजर जरूर देखेगी। इसलिए जुल्म अंधेरा है, जुल्म का अंजाम तबाह है। चाहे मुसलमान जुल्म करे या काफिर जुल्म करे, अभी जो हिंदुस्तान में जुल्म की आंधी चली है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके आप अपना रिश्ता इस्लाम से जोड़ लीजिए, फिर आप देखिएगा कि इन जालिमों का क्या हश्र होता है। जो हश्र श्रीलंका में आज हो रहा है नेताओं का, जिन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बयान दिया था, आज उन नेताओं को वहाँ की पब्लिक चुन चुन के खदेड़ खदेड़ के मार रही है। प्रधानमंत्री भागे भागे फिर रहा है, मिनिस्टर भागे भागे फिर रहा है, प्रधानमंत्री मालिक वो भागे भागे फिर रहा है। बीवी कहाँ, बच्चा कहाँ, ये कहाँ। पब्लिक ने विद्रोह किया, नेताओं को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया है। वो हालत उस मुल्क की हो गई है। अल्लाह ताला बंदों को छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर बंदों की औकात याद दिला देता है, उनकी जड़ें खोखली कर देता है। ज़ालिमों की बुनियाद काट देता है। सब्र कीजिए, और खाली सब्र का मतलब ये नहीं कि हाँ सब्र कर लेंगे, नहीं, जो गुनाह है उस गुनाह से सच्ची तौबा कर लीजिए, नेक बनिए, फिर इंतजार कीजिए।
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पूजने वाला वो कामयाब होता है या जानवर का पूजने वाला कामयाब होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुत्ते का पुजारी कामयाब हो जाए और रब का पुजारी नाकाम हो जाए। नहीं, कामयाब वही होगा जो रब्बे काबा का परस्तार है, जो खालिक कायनात की परस्तिश करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। इस निकाह में अल्लाह बरकत अता फरमाए। कामरान को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इनको नेक सईद सालेह सेहतमंद औलाद अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और हमको सबों को अपने घर और जिंदगी के सारे मामलात में सुन्नत और शरीयत की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए उठ खड़े हो मोमिनो ताज़।